So myself Osin Kohli, I am MSc Gold Medalist in Zoology in CS and NET qualified in Life Science. So our today's topic is about RIA. So Radio Immunoassay. It is a RIA टेस्ट. सो RIA टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है बेसिकली हम वो देखेंगे. पहले हम देखेंगे कि RIA टेस्ट का यूज़ क्या है. ठीक है, रिया टेस्ट का यूज़ क्या है कि इसका पता हम इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट के ब्लड सीरम के अंदर एंटीजन की कंसंट्रेशन कितनी प्रेजेंट है. ठीक है, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन यानी कि कोई भी एक्सटर्नल चीज़ जैसे कि कोई वायरस, बैक्टीरिया, ऐसा कुछ भी जो कि एक एंटीजन की तरह काम करता है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सीक्रेट होती है और उसको किल करने की कोशिश करती है. सो पेशेंट ब्लड सीरम के अंदर कितना एंटीजन प्रेजेंट है ये हम पता लगा सकते हैं रिया से. हम पता लगा सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन पेशेंट ब्लड सीरम. ओके, सो ये चीज़, इसका ये यूज़ हुआ. अब इसका प्रिंसिपल. सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिया? सो रिया का प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पर होता है कंपटीशन. देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन radioactive labeled antigen and unlabeled एंटीजन. सो रेडियो एक्टिव एंटीजन जो लेबल किया हुआ है और अनलेबल्ड एंटीजन के बीच में यहाँ कंपटीशन होता है एंड फाइनली उनकी रेडियो एक्टिविटी डिटरमाइन की जाती है. सो इस तरीके से जो है ये प्रिंसिपल पे काम करता है. यहाँ पर आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या ले सकते हैं? So, radioactive material which you can take are radioactive material आप ले सकते हैं I-125 and C14 and you can take H3. So, ये आप radioactive material यहाँ पर ले सकते हैं. अब हम देखेंगे इसका प्रोसीजर कि ये कैसे काम करता है. सो अब हम देखेंगे इसका प्रोसीजर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे. ठीक है, ये हमने एक प्लेट ले लिया और इस प्लेट के अंदर हम ले लेंगे एंटीबॉडीज़. ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ हमने ले लिए. एंटीबॉडीज़ लेने के बाद में हम यहाँ पर ऐड करेंगे एंटीजन के साथ में हम ऐड करेंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया I-125. ठीक है, सो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल हमने ले लिया. अब ये एंटीजन हम यहाँ पर ऐड करेंगे. तो ये एंटीजन जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, सो ये एंटीजन हमने ऐड कर दिए इसके अंदर. एंटीजन ऐड करने के बाद में अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे पेशेंट का ब्लड सीरम. सो फर्स्ट स्टेज तो ये हो गई. सेकेंड स्टेज के अंदर सो यही एंटीबॉडीज़ हैं और यहाँ पर हमने ऐड किया पेशेंट का ब्लड सीरम ऐड किया. ब्लड सीरम ऐड किया है. सो उसके अंदर भी एंटीजन प्रेजेंट है. हमने जो ये एंटीजन लिया है वो यही एज्यूम करके लिया है कि ब्लड सीरम में भी यही एंटीजन प्रेजेंट है. ऐसा हमने मानकर और ये एंटीजन बनाया है और ये एंटीजन हमने लिया है. ठीक है, यहाँ पर जो लेबल्ड एंटीजन है और यहाँ से जो एंटीजन आएगा वो अनलेबल्ड एंटीजन है. तो यहाँ पर हमने ऐड किया. अब यहाँ पर क्या था कि ये एंटीजन प्रेजेंट है,
जो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, लेबल्ड एंटीजन, ये हमने जो लिए थे हमारी तरफ से आर्टिफिशियली, ठीक है। सो ये एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट थे। अब जो यहाँ से पेशेंट की ब्लड की तरफ से एंटीजन आएंगे तो वो क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ पर क्या हो गया, कॉम्पिटिशन बिटवीन द अनलेबल्ड एंड द लेबल्ड एंटीजन। यहाँ कंपटीशन हो गया, इन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया तो वो जो लेबल्ड एंटीजन थे वो यहाँ रिलीज हो गए। यहाँ पर है कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन एंड यहाँ पर है रेडियो एक्टिविटी। सो जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर हम इसके एप्लीकेशन देखें। एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ अप्लाई कर सकते हैं अपन, इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप एंटीजन से रिलेटेड डिजीज़ का पता लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप कैंसर बायोमार्कर्स का पता लगा सकते हैं। देन हम यहाँ पर विटामिन एंड प्रोटीन एंटीजन्स का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर हार्मोन लेवल का डिटेक्शन कर सकते हैं। ड्रग्स के प्रेजेंस इन ब्लड डिटेक्ट कर सकते हैं। देन कंटेमिनेशन इन ब्लड। सो ये चीज़ें कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम रिया से हम कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये पूरा टेस्ट होता है। ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों टेस्ट होता है। जो अभी हमने देखा ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है, जिससे हमने कंसंट्रेशन पता लगाई कि पेशेंट के ब्लड सीरम के अंदर कितना ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट है, ये हमने पता लगाया। जितना ज़्यादा एंटीजन पेशेंट के ब्लड सीरम में प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो हमारे आर्टिफिशियल एंटीजन को रिप्लेस करेगा जो कि एंटीबॉडी से अटैच थे। वो किससे लेबल्ड थे, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से लेबल्ड थे, जो कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था I-125 का। उसको हम और भी लेबल कर सकते हैं दूसरे मटेरियल से, जैसे H3 और C14 से। सो दैट्स ऑल about RIA. So if you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you for watching.